अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 8 आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम क्या चीज़ है। नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग डिफरेंट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन से नंबर्स पाए जाते हैं, डिजिट्स में इसकी क्या क्या फॉर्म्स आती हैं। नंबर सिस्टम हमारे पास 10 डिजिट्स पे डिपेंडेंट होता है जो कि 0 to 9 होता है, जिसे हम इन नंबर्स को हम नंबरल्स भी कहते हैं और इन नंबरल्स को हम अरेबिक नंबरल्स भी कहते हैं। अरेबिक नंबरल्स इसका एक्चुअल नेम है इन नंबरल्स का। बेस हमारे पास डिफरेंट होती हैं इसमें, जैसे कि बेस 5, बेस 8 या बेस 2। तीनों के एक अलग फॉर्मेट है, लेकिन नॉर्मली जो हमारे पास पूरा नंबर सिस्टम है वो 10 बेस पे होता है। बेस 2 जो होती है वो 0 और 1 होते हैं। 0 और 1 के अलावा कोई डिजिट इसमें यूज़ नहीं होता। इनको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी मीन 2। ये 0 और 1 से मिलके ही पूरा नंबर सिस्टम बनता है। उसके बाद है हमारे पास बेस 5। बेस 5 में आपके पास 0 to 1 2 3 एंड 4 होगा, यानी कि 0 to 4। तो टोटल कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। इसलिए इसे बेस 5 कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 नंबर्स होते हैं। इसी तरीके से बेस 8 है। बेस 8 का दूसरा नाम है ऑक्टल सिस्टम। बेस 2 का नाम बाइनरी सिस्टम है और बेस 8 का नाम ऑक्टल सिस्टम है। बेस 5 का कोई नेम नहीं है। इसमें हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो 0 to 7 होते हैं, लेकिन हम जब 0 to 7 नंबर्स देखें तो हमारे पास टोटल 8 नंबर्स बनते हैं, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आपके पास 8 डिजिट्स बनते हैं। उसके बाद है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम आपके पास 0 to 9 आ जाता है, जिसमें आपके पास सारे नंबर्स आ जाते हैं 0 to 9, इसलिए इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। कन्वर्जन के इसमें 2 मेथड हैं। हम लोग डेसिमल टू अदर प्रॉपर्टीज में करते हैं, अदर नंबर सिस्टम में करते हैं। तो फिर हम लोग जो मेथड अप्लाई करते हैं डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम में करने के लिए वो रिमाइंडर मेथड होता है। और जब हम अदर जो है आपके पास बेसिस होती है बेस 5 बेस 8 बेस 2, उससे जब हम डेसिमल में करते हैं तो हम लोग एक्सपेंशन मेथड करते हैं। तो ये 2 मेथड्स हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन डेसिमल सिस्टम। अब आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो है 101। अगर इस पे बेस फॉर एग्जांपल नहीं भी लिखी होती, जैसे कि यहाँ पे 2 लिखी हुई है, ना भी लिखी होती, तो ये 0 1 का कॉम्बिनेशन है। इट्स मीन कि ये हमारे पास जो नंबर सिस्टम है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। अब इसको सॉल्व किस तरह करना है, इसको हम एक्सपेंशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एक्सपेंशन मेथड का मतलब होता है एक्सपैंड कर देना, खोल देना, ब्रेक कर देना। 1 0 1 था तो हर डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 क्या है, बेस है। जैसे कि यहाँ पे किया, हर नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 1 × 2 0 × 2 फिर 1 × 2। उसके बाद अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने राइट टू लेफ्ट चलना है। राइट से लेफ्ट हमें पावर्स लिखनी, 0 1 और 2। राइट टू लेफ्ट जाना है और वैल्यूज इसकी पावर्स लिखनी है 0 से। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 क्या होती है, 4। तो 1 × 4 आ जाएगा, 0 × 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 1 = 2 के इक्वल होता है। इसी तरीके से अगर आपके पास 2 की पावर आ जाए 0 या किसी भी वैल्यू की पावर आ जाए 0, वो इक्वल टू होती है 1 की। ठीक है, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 आ जाए वो इक्वल टू 1 की होगी। देन 4 और 1 ऐड किया, आपके पास आ गए 5। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। उसके बाद है पार्ट 2 हमारे पास। पार्ट 2 में भी वही चीज़ है, हमने एक्सपेंशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। हर वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बेस के इसकी 5, तो हर वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 5, सेंटर में प्लस का साइन, 0 × 5
सेंटर में प्लस का साइन, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर प्लस का साइन और फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 5। देन पार्ट्स मेंशन करनी है 0, 1, 2, 3। अब इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, पार्ट्स को सॉल्व करना है। पार्ट्स को कैसे सॉल्व करेंगे, पार्ट है 3 5 की, 5 5 ज़ा 25 और 25 5 का आपके पास होता है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी ऊपर, 5 2 ज़ा 10 और 2 ऐड किए 12, तो 125 यहाँ पे आ गया। उसके बाद 5 5 5 ज़ा 25, देन 5 की पावर 1 है तो 5 आ जाएगा और 5 की पावर 0 है तो 1 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद 125 को मल्टीप्लाई किया तो 250 आ गया। उसके बाद 25 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा। 4 को 5 से 20 और 4 1 ज़ा 4। देन इन सबको ऐड करेंगे तो 274 आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट है पार्ट नंबर 4। इसमें बेस आपके पास आ गई है 8, तो अब इस सारी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। 7016 की बेस 8। अब इस सारी वैल्यू को बेस 8 से किया, ये भी और ये भी 0। फिर मैं वैल्यूज मेंशन की 0 0 1 2 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 ज़ा 64, 64 8 ज़ा मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 ज़ा आपके पास 32 होता है, 2 लगाया, 3 कैरी ऊपर, 6 8 ज़ा 48, 48 में 4 ऐड की, 3 ऐड किए, 48 49 50 51। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 512, जो कि यहाँ पे मेंशन हुई भी आप देख सकते हैं ये वैल्यू। देन 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 512 से, तो आपके पास आएगा 73584। 0 को 64 से 0, 8 1 ज़ा 8 एंड 6 1 ज़ा 6। इन सबको ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 3596। सिंपली ये क्वेश्चन थे एक्सपेंशन मेथड से करने हैं। तो ये था क्लास हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इसके बाकी पार्ट भी इसी तरीके से सॉल्व करने, एक्सपैंड करने हैं। जिस तरीके से पावर दी गई होगी, जो इसकी बेस होगी, उसी के साथ आपने एक्सपैंड करना है। 2 होगी तो 2 से, 3 होगी तो 5 होगी तो 5 से, 8 होगी तो 8 से। नेक्स्ट पार्ट आपने इसके लास्ट में सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।